साल था 1942। एक ऐसा समय जब दुनिया युद्ध की छाया में थी, हर तरफ संघर्ष था। उसी समय अमेरिकी नौसेना के 3 जांबाज जवान एक मिशन पर निकले थे, हेरोल्ड डिक्सन, टोनी पास्टुला और जीन एल्ड्रिच। वे आसमान में अपने जहाज से उड़ान भर रहे थे, नीला आसमान और नीचे अनंत समंदर। लेकिन उड़ान के दौरान उनका दिशा सूचक यंत्र बिगड़ गया, रेडियो भी खराब हो गया और जहाज का ईंधन खत्म हो चला। मजबूरी थी, जहाज को नीचे आना पड़ा। तीनों ने बचने की कोशिश की, पर उनका जहाज विशाल प्रशांत महासागर में समा गया। जहाज टूट गया, पर किसी तरह तीनों ने एक छोटी सी रबर की नाव को पकड़ लिया। अब उनके सामने था चारों तरफ बस पानी, ऊपर तेज धूप और एक अनिश्चित भविष्य। शुरुआती दिनों में उन्हें उम्मीद थी कि कोई मदद जरूर आएगी, पर देखते देखते दिन बीतते गए। सूरज की गर्मी असहनीय थी, भूख लगी, फिर प्यास ने सताना शुरू कर दिया। चारों तरफ पानी था, पर पीने लायक एक बूंद भी नहीं। टोनी उदास होकर कहने लगा, शायद अब कोई नहीं आएगा। लेकिन पायलट डिक्सन ने अपनी बची हुई हिम्मत जुटाई, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, हमें हार नहीं माननी है। दिन हफ्तों में बदलते गए। जब बारिश होती तो वे अपने कपड़ों से पानी निचोड़कर अपनी प्यास बुझाते थे। कभी कभी किस्मत साथ देती तो छोटी मछलियां पकड़कर कच्ची ही खा लेते। रातें अकेली और खामोश होती थीं। बस दिल में एक ही सवाल होता था, क्या कल की सुबह देखने को मिलेगी? समय बीतता रहा। उनके शरीर कमजोर हो गए थे, चेहरे की चमक जा चुकी थी, बोलना भी मुश्किल था। लेकिन उनकी दोस्ती, एक दूसरे पर भरोसा और जीने की इच्छा शक्ति अब भी जिंदा थी। वे कभी तारे देखकर घर को याद करते तो कभी एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते। और फिर 34वें दिन सुबह की पहली किरण के साथ जीन अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है दूर कहीं हरी झाड़ियों के बीच कुछ चमक रहा है। वो आंखें मलता है, दोबारा देखता है और फिर चिल्ला उठता है, वो देखो, जमीन, जमीन। डिक्सन और टोनी भी सिर उठाते हैं और हाँ, दूर एक छोटा सा द्वीप आइलैंड दिखाई दे रहा है। तीनों की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो नाव को उसी दिशा में मोड़ते हैं, अपनी आखिरी ताकत से पैडल मारते हैं और जैसे ही नाव रेत से टकराती है, तीनों गिर पड़ते हैं, जमीन पर, मिट्टी पर, जिसे छूते ही उन्हें लगता है कि वो फिर से जिंदा हो गए हैं। वो आकाश की तरफ देखते हैं, आंसू बहते हैं लेकिन चेहरों पर मुस्कान है। चारों ओर पेड़, पक्षियों की आवाज और लहरों की ठंडी हवा। वो पल ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। और उसी वक्त कहानी की आवाज गूंजती है, जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी, समुद्र भी उसके आगे झुक गया। इसके बाद कुछ समय बाद उन्हें राहत दल, रेस्क्यू टीम उस द्वीप के पास मिल जाता है, जो उन्हें अपने जहाज पर ले जाता है और वहीं कहानी पूरी होती।